हेलो बच्चों, आज मैं बात कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 21 की। अ पार्टिकल ऑफ मास 1 मिलीग्राम हैज द सेम वेवलेंथ एज एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ 3 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज। तो इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी ये दिया हुआ है और मास ऑफ पार्टिकल ये दिया हुआ है, तो इसका वेलोसिटी निकालना है। मास ऑफ पार्टिकल दिया हुआ है और इसकी वेलोसिटी निकालना है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको मालूम है। कह रहा है कि दोनों का जो वेवलेंथ है वो सेम है। तो इलेक्ट्रॉन का और पार्टिकल का वेवलेंथ सेम है। एटी वन मास ऑफ पार्टिकल क्या है बच्चों? मास ऑफ पार्टिकल है 1 मिलीग्राम। तो m इज इक्वल टू 1, मिली का मतलब हुआ 10⁻³ और ग्राम का मतलब हुआ 10⁻³ kg। 10⁻6 kg आ गया। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको मालूम ही है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, ऐसे लिखते हैं बच्चों। अब क्या है कि लेमडा इज इक्वल टू h डिवाइडेड बटे p होता है। तो आप क्या लिखेंगे? लेमडा इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू लेमडा पार्टिकल। दोनों का मोमेंटम क्या है, सॉरी वेवलेंथ क्या है, सेम है। क्वेश्चन में कह रहा है। ओके, तो लेमडा इलेक्ट्रॉन h डिवाइडेड बटे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर क्या लिखेंगे? h डिवाइडेड बटे मास ऑफ पार्टिकल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, नॉट प्रोटॉन, दिस इज द पार्टिकल। h कैंसिल हो गया तो मिलेगा यहाँ पर m इलेक्ट्रॉन v इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन, सॉरी पार्टिकल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। मुझे कैलकुलेट करना है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बटे मास ऑफ पार्टिकल। 9.1 10⁻31 इंटू, और वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल आपको दिया हुआ है, क्या दिया है बच्चों? 3 इंटू 10⁻6, 3 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बटे यहाँ दिया हुआ है कितना? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये रहा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी प्रोटॉन पार्टिकल 10⁻6। तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू 9.1 10⁻31 इंटू 3 इंटू 10⁻12। इसको सोल्व करेंगे तो सिंपल है, सोल्व करना काफ़ी आसान है। इसको सोल्व करेंगे तो हो गया 3 और 27 इंटू 10⁻, क्या मिलेगा बच्चों? ये 12 है और ये है -31, तो ये हो गया -19 मीटर पर सेकेंड। बहुत कम स्पीड है, देख रहे हैं आप, इसका स्पीड बहुत कम है। ओके, तो ये हो गया आंसर। पार्टिकल्स आर मूविंग विथ सेम वेलोसिटी विच हैज़ द मैक्सिमम डे ब्रॉगली वेवलेंथ। कह रहा है कि वेलोसिटी सेम है। क्लियर है? तो आपको दिया हुआ है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल और बीटा पार्टिकल। तो जिसका मास कम होगा ना, उसका डे ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होगा? ज़्यादा होगा, क्योंकि डे ब्रॉगली वेवलेंथ इक्वल टू होता है h डिवाइडेड बटे मास इंटू वेलोसिटी। तो यहाँ पर कह रहा है क्या कि सेम वेलोसिटी है। ओके, 82 यहाँ पर है प्रोटॉन, इसका जो मास होता है 1.672 इंटू 10⁻⁻27 kg। एक है आपको यहाँ पर है न्यूट्रॉन, इसका मास होता है 1.674 और 10⁻⁻27 kg। फिर आपको क्या है? अल्फा पार्टिकल, इसका जो मास है 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन, 4 इंटू 1.672 10⁻⁻27 kg। और एक है आपको बीटा पार्टिकल, तो बीटा पार्टिकल का जो मास है
वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, 10⁻³ kg। सही है बच्चों। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ लेमडा इक्वल टू h डिवाइडेड बटे m इंटू v, लेमडा 1/m। तो लेमडा जो मैक्सिमम होगा किसके लिए होगा, बीटा पार्टिकल का होगा। तो आंसर हो गया बीटा पार्टिकल, है ना बच्चों। सही है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो है पार्ट की नेचर ऑफ लाइट शो करता है, ठीक है। particle nature of light shows photoelectric effect। Question number 84, when a proton is accelerated through 1 volt, then its kinetic energy will be, kinetic energy of charged particle in V potential difference। इन V पोटेंशियल डिफरेंस। तो V इक्वल टू दिया हुआ है 1 वोल्ट और Q इज इक्वल टू E, इसका वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हम लोग लिखते हैं E इंटू V। E का मतलब है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू V का मतलब यहाँ पर 1 वोल्ट। तो ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल लिख सकते हैं आंसर, या इसी को लिख सकते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 85, the kinetic energy of an electron which is accelerated in a potential difference 100 volt is कितना होगा। ओके, काफी आसान है। पोटेंशियल डिफरेंस हंड्रेड वोल्ट्स, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू E इंटू V, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 100 जूल, 1.6 इंटू 10⁻⁻17 जूल। ये आंसर होगा, ये आंसर है। 86, an electron beam has kinetic energy equal to 100 electron volt। काइनेटिक एनर्जी 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। फाइंड इट्स वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ बीम इफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 10⁻31 kg एंड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻19 जूल। प्लांक्स कांस्टेंट का ये वैल्यू दिया हुआ है। तो विदाउट ये सब वैल्यूज को, विदाउट यूज के भी आप सवाल बना सकते हैं सिर्फ पोटेंशियल से, लेकिन यहाँ पोटेंशियल दिया नहीं है। 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है तो आप पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। 86,
गिवन है बच्चों काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन का, वो दिया हुआ है 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसको क्या लिखते हैं हम लोग, ई लिखते हैं इंटू कैपिटल वी पोटेंशियल। यहाँ पर लिखेंगे 100 इंटू ई वी, ई से ही कट जाएगा तो V इजिकल टू आ गया क्या 100 वोल्ट, है ना। अब आपको पता है इलेक्ट्रॉन के लिए वेवलेंथ लिखते हैं 1.227 नैनोमीटर और डिवाइडेड बटे V, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे लेमडा ई इजिकल टू 1.227 नैनोमीटर डिवाइडेड बटे रूट अंडर 100। फिर इसको आप क्या लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं 1.2 और ये सब हटा दीजिए, यहाँ पर लिखिए 10 टू द पावर -9 मीटर डिवाइडेड बाई 10। क्या लिखेंगे बच्चों, लेमडा ई इजिकल टू 1.2 इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर, फिर लेमडा ई इजिकल टू लिखेंगे 1.2 एंगस्ट्रॉम और यही हो गया आंसर, है ना भाई। 1.2 एंगस्ट्रॉम ये आंसर हो गया। एंगस्ट्रॉम 87। एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास स्मॉल m and charge small e is accelerated from rest through a potential difference v in vacuum. Its final velocity will be, काफ़ी सिंपल है। 87 में है m इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v इक्वल टू स्पीड दिया हुआ है और q इजिकल टू ई दिया हुआ है, v इजिकल टू एक और दिया है पोटेंशियल डिफरेंस, काइनेटिक एनर्जी इजिकल टू 1/2 m इंटू वी स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखते हैं हम लोग q इंटू वी इक्वल टू 1/2 m इंटू वी स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो गया E इंटू कैपिटल V 1/2 m इंटू वी का स्क्वायर 2E कैपिटल V डिवाइडेड बटे m अंडर रूट और यहाँ पर हो गया स्पीड। ये आंसर होगा, ये आंसर है। यानी स्पीड इक्वल टू रूट अंडर 2EV डिवाइडेड बाई m, ये आंसर हो गया। एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास स्मॉल m when accelerated through a potential difference v पोटेंशियल डिफरेंस में एक्सेलरेट कर रहा है, हैज डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा, उसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ भी दिया हुआ है। अच्छा, द डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ अ प्रोटॉन ऑफ मास कैपिटल M एक्सेलरेटेड थ्रू द सेम पोटेंशियल डिफरेंस विल बी। तो प्रोटॉन का आपको निकालना है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, m है, चार्ज जो दिया है इसका वो है E है, ओके। पोटेंशियल इसका डिफरेंस दिया हुआ है वो V है, इसका डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा दिया हुआ, तो क्या होगा रूट अंडर 2m इंटू ई होता है, लेकिन यहाँ पर E बराबर क्या होगा E इंटू वी होगा, हो जाएगा। तो लैम्डा इक्वल टू h डिवाइडेड बटे रूट अंडर 2m e इंटू वी, ये हो गया, है ना बच्चों। एक इक्वेशन बन गया। फॉर प्रोटॉन के लिए बात करते हैं, सेम पोटेंशियल है प्रोटॉन के लिए, तो क्या लिखेंगे, ये लिख दिया मैंने इलेक्ट्रॉन के लिए, अब प्रोटॉन का लिख रहा हूँ,
तो H रहेगा ही, और 2 इंटू कैपिटल M रख देते हैं, मास ऑफ प्रोटॉन दिया हुआ है। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या है उसका भी सेम है, तो ये हो गया B। तो फ्रॉम A एंड B, फ्रॉम A एंड B, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, लेमडा P डिवाइडेड बटे लेमडा इज इक्वल टू लेमडा P डिवाइडेड बटे लेमडा। तो यहाँ पर हो गया लेमडा P H डिवाइडेड बटे रूट अंडर 2 कैपिटल M E इंटू V, और H डिवाइडेड बटे रूट अंडर 2 स्मॉल m इंटू V। तो H से H कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और EV से EV कैंसिल हो जाएगा। ये हो गया लेमडा P डिवाइडेड बटे लेमडा इज इक्वल टू रूट अंडर स्मॉल m डिवाइडेड बटे कैपिटल M। लेमडा P डिवाइडेड बटे लेमडा इज इक्वल टू M कैपिटल M, ऐसे हो गया। हमको निकालना है प्रोटॉन के लिए, तो लेमडा प्रोटॉन इज इक्वल टू लेमडा प्रोटॉन इज इक्वल टू लेमडा रूट अंडर स्मॉल m और कैपिटल M। यही हो गया आंसर। सही है बच्चों? 89। ओके, क्वेश्चन नंबर 89। इफ वी कंसीडर इलेक्ट्रॉन्स एंड फोटॉन्स ऑफ द सेम वेवलेंथ सेम है, देन दे विल हैव द सेम। अगर वेवलेंथ अगर सेम होगा तो क्या सेम होगा? मोमेंटम सेम होगा, है ना बच्चों? वेवलेंथ अगर सेम हो जाएगा फॉर इलेक्ट्रॉन, P इंटू E इलेक्ट्रॉन के लिए हो गया, फॉर फोटॉन लेमडा P इज इक्वल टू H बटे P फोटॉन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। लेमडा इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू लेमडा फोटॉन, तो क्या हो गया, P इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू P फोटॉन। P इलेक्ट्रॉन इक्वल टू P फोटॉन। क्लियर? सो लीनियर मोमेंटम will be constant। ओके, यही आंसर होगा लीनियर मोमेंटम। क्वेश्चन नंबर 90। द de Broglie wave corresponding to a particle of mass m and velocity v has wavelength associated with it। तो h बटे m इंटू v, यही होगा आंसर। ओके, de Broglie wavelength lambda equal to h m इंटू v, दिस इज द आंसर। 90 तक हम लोगों ने सोल्व कर दिया, क्वेश्चन 90 तक था। और आप देख सकते हैं यहाँ पर डेविसन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट है जो सिलेबस से हटा दिया है। ओके, तो हम लोगों ने फिनिश्ड कर दिया 90 क्वेश्चन तक ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर का। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एटम्स, नेक्स्ट चैप्टर नंबर 12। तो आज का क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।